हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे और सभी लोग सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में ये कोरोना का संकट पूरे विश्व पर छाया हुआ है और सभी लोग अपने अपने घरों पर कैद हैं। उम्मीद करते हैं कि ईश्वर जल्दी ही हमें इस मुसीबत से निकालेगा। अब क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद हैं, सारे संस्थान बंद हैं, तो आप लोगों के सिलेबस का नुकसान ना हो, इसी के मद्देनज़र यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने, एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की हम लोगों के लिए कि आप लोगों के सिलेबस को पूरा कराने के लिए हम आईसीटी का उपयोग करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और आपका सिलेबस किसी तरीके से पूरा कराएं। इसके लिए हम विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे साथी लोगों ने लगातार आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ वीडियोस भेजे हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से ये वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करें। हालांकि संसाधन हमारे पास बहुत ही सीमित है वर्तमान में, क्योंकि अचानक लॉकडाउन हुआ तो हम लोग बुक्स वगैरह भी कॉलेज से नहीं ला पाए। बुक्स वगैरह सब कॉलेज हैं, लेकिन फिर भी जितने टॉपिक्स हमारे पास हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से सरल और बोधगम्य शब्दों में आप लोगों तक हम पहुँचाएँ। इसी के मद्देनज़र मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है, संप्रेषण। ये आपके पेपर शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी से रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छे से समझें, वीडियो को देखें और लर्न करने का प्रयास करें। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो संप्रेषण का सामान्य अर्थ अगर बात करें तो कहा जा सकता है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। परस्पर सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना, जैसे कि मैं इस वक्त आप लोगों के साथ सूचना को शेयर कर रहा हूँ, इसे हम संप्रेषण कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो संप्रेषण का महत्व बहुत भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक शिक्षण तभी प्रभावी कहा जाता है जब संप्रेषण आपका प्रभावी हो। जितना प्रभावी संप्रेषण होगा, स्टूडेंट के सीखने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि संप्रेषण आपका ऐसा होना चाहिए कि जो बात आप ग्राही तक यानी कि श्रोता तक पहुंचाना चाह रहे हैं वही बात श्रोता तक पहुंचे। जैसे अगर मैं आप तक आलू पहुंचाना चाह रहा हूं तो आलू ही पहुंचे, ना कि भालू। तो ये एक अच्छे अध्यापक की क्वालिटी होती है कि वह संप्रेषण को अपने प्रभावशाली बनाए, अपना शब्द चयन, अपना वाक्य चयन इस तरीके से करे कि उसकी बात सभी लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सके। ऐसा नहीं कि उसकी बात का विभिन्न अर्थ निकले। तो जैसे कि मैंने बताया, संप्रेषण क्या है? परस्पर सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान। और क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। संप्रेषण शब्द जो है इंग्लिश भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य अनुभव होना। तो इस प्रकार इसका अर्थ वही निकल कर आता है कि परस्पर सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे तक पहुंचाना। हम जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। जब समाज में रहता है तो वो इंटरेक्शन करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाता है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। जब भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, तब विभिन्न अनेक माध्यमों से हम एक दूसरे तक सूचनाएं पहुंचाते थे, चाहे वो संकेत हों, पेड़ों पर लगाना, या कोई और चीज़ हो सकती है, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालना। प्राचीन समय से यह चला आ रहा है, आदि मानव के ज़माने से। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि उनके पास भाषा नहीं है, सिर्फ वाणी है, तो वाणी के माध्यम से ही वो अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हम क्योंकि मनुष्य हैं तो हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है ये भाषा का निर्माण करना। हमने भाषा का निर्माण किया और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाना आसान बनाया। तो संप्रेषण में दो लोगों का होना कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला प्रेषक और दूसरा ग्राही। यानी कि प्रेषक वह व्यक्ति जो सूचना को पहुंचाना चाहता है, और ग्राही वह व्यक्ति होता है जिस तक सूचना पहुंचानी होती है। अगर दो लोग नहीं है तो संप्रेषण नहीं होता। हालांकि व्यक्ति दो या दो से अधिक हो सकते हैं। संप्रेषण शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, किसी भी तरीके से संप्रेषण हो सकता है। हाथ पैर के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, चेहरे की भाषा के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से, और वाणी और भाषा तो है ही
जो संप्रेषण का एक प्रमुख घटक होता है। अब बात करते हैं हम संप्रेषण की परिभाषाओं की। विभिन्न बुद्धिजीवियों ने संप्रेषण की अनेक अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। यद्यपि ये सारी परिभाषाएं आपको किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी 2 या 3 परिभाषाओं की बात हम लोग कर लेते हैं। पहली परिभाषा जो बहुत आसान है वो एडगर डेल महोदय ने दी है। उन्होंने कहा है कि संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। दूसरी परिभाषा जो है न्यूमर तथा समर द्वारा दी गई है। इसको भी सुनेंगे ध्यान से। इन्होंने कहा है संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान है। ठीक है। और तीसरी परिभाषा जो मुझे ठीक लगती है वह है एमरी तथा अन्य द्वारा दी गई है। बुक में मौजूद है ये परिभाषाएं, आप देख सकते हैं कि साधारण शब्दों में संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की एक कला है। तो इस प्रकार संप्रेषण क्या है कि जो हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसको ही संप्रेषण कहा जाता है। अब अगला आता है संप्रेषण की विशेषताएं कि संप्रेषण में कौन कौन